एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है हमारे पास 0.47 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के ऊपर हमें बार दे रखा है, यानी 7 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट द एक्स इजगल्स टू 0.4777। 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 को लिख देंगे। आप यहाँ पर 7 को 3 टाइम भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर 7 टाइम यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। ऐसे ही फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, क्योंकि बार केवल 7 के ऊपर है। यहाँ 4 दे रखा है हमें, लेकिन जो बार है वो 7 के ऊपर ही है। ठीक है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने x को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10x हो गया, और 4.777 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे 4 7 7 7 और 7, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो पीछे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमने लगाया है ये केवल कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, ये 5 डिजिट्स के बाद लगाया है, तो 5 डिजिट के बाद ही लगेगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में लग जाएगा यहाँ, तो 4.7 आ जाएगा, यहाँ पर 4.777 आ गया। इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो 10x में से हम x माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9x इजगल्स टू 4.77 में से आप 0.77 ये माइनस करोगे तो हमारा आएगा 4.3। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4.3 आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद में ये जो 9 है ये अपॉन में जाएगा। ठीक है, अपॉन में जाकर नीचे चल जाएगा। ठीक है, अपॉन में हम नीचे लिख देंगे इसको। इसके बाद जो ये डेसिमल लगा है हमारा, ये डेसिमल हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये डेसिमल यहाँ से हटाओगे तो आप डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको जितने डिजिट कट हो सकती है उतना कट कर देंगे, लेकिन ये कट नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 43 अपॉन 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 आ जाएगा। यही हमारा डेसिमल फॉर्म आएगा, यही हमारा आंसर होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड if you any doubt so please ask me in comment box. Thank you. एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है हमारे पास 0.47 के ऊपर बार है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के ऊपर हमें बार दे रखा है, यानी 7 रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट द एक्स इजगल्स टू 0.4777। 7 रिपीट हो रहा है, इसलिए 7 को लिख देंगे। आप यहाँ पर 7 को 3 टाइम भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर 7 टाइम यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। ऐसे ही फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, क्योंकि बार केवल 7 के ऊपर है। यहाँ 4 दे रखा है हमें, लेकिन जो बार है वो 7 के ऊपर ही है। ठीक है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो यहाँ पर मैंने x को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10x हो गया, और 4.777 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे 4 7 7 7 और 7, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो पीछे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमने लगाया है ये केवल कितने डिजिट्स के बाद लगा हुआ है, ये 5 डिजिट्स के बाद लगाया है, तो 5 डिजिट के बाद ही लगेगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में लग जाएगा यहाँ, तो 4.7 आ जाएगा, यहाँ पर 4.777 आ गया। इसको हम सेकंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो 10x में से हम x माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9x इजगल्स टू 4.77 में से आप 0.77 ये माइनस करोगे तो हमारा आएगा 4.3। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4.3 आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद में ये जो 9 है ये अपॉन में जाएगा। ठीक है, अपॉन में जाकर नीचे चल जाएगा। ठीक है, अपॉन में हम नीचे लिख देंगे इसको। इसके बाद जो ये डेसिमल लगा है